हरियालीपुर एक छोटा सा लेकिन कभी गुलजार रहने वाला गांव। चारों तरफ हरियाली, शांत जीवन और बाहर से आने वाले पर्यटकों की चहल पहल। लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। रात के समय अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव में एक अजीब सा डर बैठ गया था। यार सुखिया, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे हरियालीपुर गांव को क्या हो गया है। पहले कितने लोग घूमने आते थे, पर अब तो पर्यटकों ने आना ही बंद कर दिया है। अरे हाँ भानु, तू बिल्कुल सही कह रहा है। पहले जब सैलानी आते थे तो उन्हें मूर्ख बनाकर अच्छे पैसे ऐंठ लेते थे। हमारी तो आमदनी का जरिया ही वही थे। और कभी कभी तो सुंदर सुंदर लड़कियां भी आती थी, जिन्हें देखकर मन एकदम ठंडा हो जाता था। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि रात के समय डरावनी आवाजें आने लगी हैं और सबने यहाँ आना छोड़ दिया है। दोनों हंसते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। रात गहराने लगती है। भानु गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजती है। भानु हड़बड़ाकर उठता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह डरते हुए घर से बाहर आता है। चारों ओर नजर दौड़ाता है। तभी फिर वही आवाज, चने ले लो, गर्मा गर्म चने ले लो। अरे ये आवाज डरावनी से मीठी कैसे हो गई? कौन है ये लड़की जो रात के समय चने बेच रही है? वह आवाज की दिशा में बढ़ता है। कुछ दूरी पर एक सुंदर स्त्री ठेले के पास खड़ी दिखती है। तुम कौन हो? मेरा नाम जलेबी है बाबूजी, चने लोगे? वो भानु को चने देती है। भानु खाता है और चौंक जाता है। क्या स्वादिष्ट चने हैं, मगर मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। मैं दूसरे गांव से आती हूँ, रात में ही चने बेचती हूँ। अरे तुम्हें नहीं मालूम, हमारे गांव में चुड़ैल का साया है। अभी कुछ देर पहले ही मैं उसकी डरावनी आवाज सुन रहा था। बाबूजी, मैं तो यहीं खड़ी हूँ इतने देर से, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। भानु सुखिया को पूरी कहानी सुनाता है। क्या सच में? कैसी दिखती थी वो? मत पूछ भाई, इतनी सुंदर कि मेरी नजर हट ही नहीं रही थी। तभी गांव के मिर्ची चाचा आते हैं। अबे मूर्ख, रात के समय कौन लड़की चने बेचती है? जरूर वो कोई चुड़ैल रही होगी। अगली बार अगर आवाज सुने तो मत जाना। सुखिया भानु के घर पर सोता है। फिर वही आवाज, गर्मा गर्म चने ले लो, चने ले लो। दोनों चौंक कर उठ जाते हैं और बाहर आते हैं। जलेबी फिर दिखाई देती है। अबे चल, मैं भी खाऊंगा चने। जैसे ही दोनों पास जाते हैं, जलेबी का चेहरा बदलता है। वह भयानक चुड़ैल बन जाती है। क्या हुआ मेरे राजा जी? कल तो मेरी सुंदरता पर फिदा थे, आज देखकर सिटी-पिट्टी गुम हो गई। हमें जाने दो, हमने तो किसी को कुछ नहीं किया। तुम्हारी वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ। अब तुम्हारा खून पीकर और ताकतवर बन जाऊंगी। वह दोनों का खून पी जाती है। गांव में दोनों की लाशें पड़ी होती हैं। गांव में सनसनी फैल जाती है। मैंने तांत्रिक को बुला लिया है, वही हमारी मदद करेगा। तभी फिर से दिन के उजाले में वही आवाज आती है, चने ले लो, गर्मा गर्म चने ले लो। सब चौंक जाते हैं। एक सुंदर लड़की ठेले पर चने बेच रही होती है। चलो चने खरीदते हैं। कल तक तू ही तो कह रहा था कि चने बेचने वाली लड़की चुड़ैल होती है। वो कोई और रही होगी, ये तो भोली भाली लगती है। वह लड़की के पास जाकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जलेबी। रात को जलेबी फिर मिर्ची चाचा के घर आती है और फिर वही भयावह दृश्य। उसका चेहरा चुड़ैल में बदल जाता है और वह मिर्ची चाचा का भी खून पी जाती है। मिर्ची चाचा की लाश मिलती है। गांव में दहशत फैल जाती है। तभी तांत्रिक आता है। इसे किसी चुड़ैल ने मारा है। तभी दूर से फिर आवाज आती है, चने ले लो, गर्मा गर्म चने ले लो। सब उधर देखते हैं। जलेबी ठेले पर आ रही है। यही है चुड़ैल। ए तांत्रिक, बकवास मत कर, मैं चने बेचने वाली हूँ। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और अगले ही पल जलेबी चुड़ैल में बदल जाती है। मेरा नाम इमरती था, मैं भी इसी गांव की थी। जब मैं जीवित थी, चने बेचती थी। भानु, सुखिया और मिर्ची चाचा मुझ पर बुरी नजर रखते थे। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे ऊंची पहाड़ी पर भेज दिया, जहां कहा जाता था कि सैलानी ज्यादा आते हैं। लेकिन वहां एक दलदल था, मैं उसमें फंस गई और मर गई। अब तू बहुत जी चुकी, आज तेरा अंत है। चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। हरियालीपुर अब एक बार फिर शांत हो गया था, लेकिन लोगों के दिलों में उस चने बेचने वाली जलेबी का खौफ हमेशा के लिए बस गया।